गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। पॉइंट ऑफ एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम पिछली क्लास में मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे और अब फिर आज से हम लोग मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ए बी सी डी। ए रेक्टेंगुलर पार्क है। दिस ये इसका लेंथ है ना बच्चों, ये इसका लेंथ है और ये इसका क्या है, ब्रेथ है। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है, उनके लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है 5:3, यानी इनका जो लेंथ और ब्रेथ जो दिया है उनका रेशियो दे रखा है बच्चों 5:3। हाँ, इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर दे रखा है बच्चों, पेरीमीटर दे रखा है 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से समझो। अगर लेंथ दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हटाने का जो ट्रिक होता है, x मान लीजिए, आपका ये 5x हो जाएगा और ये आपका 3x हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2l प्लस b। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया बच्चों, 128 दिया हुआ है, बराबर 2l की जगह पर क्या भरोगे बच्चों 5x, b की जगह पर क्या भरोगे 3x। ये कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना 8, 2 मल्टीप्लाई 8x 128। तो ये आपका कितना हो जाएगा 16x 128, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 128 अपॉन 16 बराबर 8। यानी जो हमारी x की वैल्यू आई कितनी है बच्चों, हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी 8। अब जो हमारा लेंथ है वो कितना है 5x, यानी 5 × 8 कितना आ जाएगा बच्चों 40। यानी हमारा जो लेंथ है वो आ गया 40 मीटर और हमारा जो ब्रेथ है वो कितना है बच्चों 3 × 8, ये कितना आ जाएगा बच्चों 24 मीटर। ठीक है। अब इसका हमसे पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क। तो एरिया ऑफ दिस पार्क बराबर हो जाएगा l × b। लेंथ हमारा कितना दिया बच्चों, लेंथ हमारा दिया है 40, ब्रेथ हमारा दिया है 24। दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 960 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को फटाक से नोट कर लीजिए बच्चों, फटाक से क्वेश्चन राइट डाउन कर लें। फटाक से क्वेश्चन राइट डाउन कर लें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, इसको आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए बच्चे, 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव ए सेम पेरीमीटर। 2 प्लॉट दिया हुआ है ना, वन जो पहला प्लॉट है स्क्वायर है, दूसरा प्लॉट रेक्टेंगुलर है। मतलब 2 प्लॉट हमारे पास हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो प्लॉट है ये स्क्वायर है, ये दूसरा प्लॉट हमारे पास है वो रेक्टेंगुलर है। ये देखिए 2 फिगर आपके सामने हैं, एक हमारा स्क्वायर है और दूसरा हमारा रेक्टेंगल है। नाम लिखते हैं ए बी सी डी। ये हमारा हो जाता है पी क्यू आर एस। दोनों का पेरीमीटर सेम है,
यानी इसका अगर पेरीमीटर P1 है, इसका पेरीमीटर P2 है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। अब वन इज स्क्वायर ऑफ साइड 64 मीटर, इसका जो साइड दिया है वो 64 मीटर दिया हुआ है। दूसरे वाले में देखिए बच्चों, अदर रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ है वो 70 मीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट व्हिच प्लॉट्स हैज द ग्रेटर एरिया एंड हाउ मच, मतलब इन दोनों के एरिया को निकाल करके हमको डिफरेंस बताना है कि किसका अधिक है, अगर है तो कितना अधिक है। ठीक ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका पैरामीटर, ध्यान दीजिएगा, यानी P1 और P2 आपस में दोनों बराबर हो गए। ये हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड, एक साइड का कितना है 64 है, इसका क्या हो जाएगा 2L, L की जगह पर रख देंगे बच्चों 70 और B की जगह पर क्या बनेंगे पता नहीं, तो हमको B रखते हैं, B हो गया हमारा, है ना। अब इसको देखिए 2L प्लस B, L की जगह पर 70, B तो हमको निकालना ही है। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 128 आ गया, बराबर 70 प्लस B। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो B इक्वल टू हमारा आ जाएगा बच्चों 128 माइनस 70, तो कितना आएगा 8 आ गया, ये 58 आ गया। ठीक है बच्चों, 58 मीटर, यानी हमारा जो ब्रीथ है वो कितना आ जाएगा बच्चों 58 मीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ब्रीथ पता चल गया, दोनों का एरिया निकालना है, तो दोनों का एरिया देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो 64 मल्टीप्लाई 64। ठीक है बच्चों, और इसका देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, यानी इसका कितना जाएगा बच्चों, L कितना है 70 मल्टीप्लाई 58। ठीक है बच्चों, अब 64 का मल्टीप्लाई 64 में करके देखते हैं कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों। फोर 4096 मीटर स्क्वायर। अब इसका देख लेते हैं कितना आ रहा है बच्चों, 7 8 जा 56, 5 कितना मोर देन है, इसको देखना है, तो दोनों को क्या कर दीजिएगा डिफरेंस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना एरिया अधिक है। ठीक है बच्चों, आंसर चेक कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, दोनों का बीच का डिफरेंस कर लिया जाता है, तो हमको पता चल जाएगा मोर एरिया, तो कितना आ जाएगा 4096 माइनस 4060, तो 6 आ गया 36। ठीक है बच्चों, यानी 36 मीटर स्क्वायर एरिया अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आया था 4096 मीटर स्क्वायर, इसका कितना आया था बच्चों 4060 मीटर स्क्वायर। इस वाले का एरिया ज्यादा है, इस वाले का एरिया कम है, कितना ज्यादा है तो आप पता चल गया 36 मीटर स्क्वायर एरिया ज्यादा है। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट कर ले होंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल 5√2। ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर दिया है बच्चों, है ना। स्क्वायर समझ में आ गया आपको, स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। इसका डायगोनल दे रखा है बच्चों 5√2, है ना, 5√2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, दिस ए, दिस बी, दिस सी, दिस डी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये स्क्वायर है, आपके सामने एक स्क्वायर दिया है, उसका डायगोनल दिया हुआ है और इसका हमको एरिया बताना है। याद रखें, अगर स्क्वायर है तो उसकी सारी की सारी साइड बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम या यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC की जगह पर भर देंगे 5√2 का होल स्क्वायर बराबर AB हमारा भी A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर, यानी 2A स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 2 का हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो A स्क्वायर बराबर आपका 25 आ गया, यानी A इक्वल टू हमारा √25 आ गया, बराबर 5 आ गया। ठीक है बच्चों, यानी हमारी सारी साइड कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सारी की सारी साइड कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड। तो ध्यान दीजिएगा, साइड कितना है 5 इंटू 5 कितना जाएगा 25 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।